नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनुराग दुबे। ई मीडिया वेब ऐप की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ये जानने वाले हैं कि अगर आप एक न्यूज पोर्टल का संचालन कर रहे हैं, न्यूज पोर्टल मीन्स न्यूज वेब पोर्टल, न्यूज वेबसाइट का संचालन कर रहे हैं, तो क्या आप गलतियां कर देते हैं जो कि आपको कई सारी बड़ी ऑफर्स, कई सारी बड़ी अपॉर्चुनिटीज को गेन करने से रोक देता है। क्या गलतियां वो हो रही है आपके पोर्टल पे और उन्हें कैसे सुधारा जाए, उसी विषय पर आज ये वीडियो होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम न्यूज पोर्टल संचालन कर रहे हैं, परंतु कुछ चीजें ऐसी होती है, या तो हमें जानकारी नहीं है या वो गलतियां हमसे हो गई या हमने ध्यान नहीं दिया। उसके कारण कई सारी ऐसी बड़ी अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो हम तक आने से चूक जाती हैं, रुक जाती हैं। तो दोस्तों, वो क्या ऐसी गलतियां होती हैं? तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपॉर्चुनिटीज की। क्या अपॉर्चुनिटीज हम तक आने से रुक जाती है और क्या अपॉर्चुनिटीज एक न्यूज पोर्टल वालों को मिल सकती है। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि कई सारी ऐसी बड़ी कंपनीज होती हैं, कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो कि अपने विज्ञापन के लिए कई सारे ऐसे वेबसाइट और पोर्टल्स को सर्च करते रहते हैं, जहां वो अपने विज्ञापन चला सके, अपने विज्ञापन दिखा सके। वो भले ही अपना ब्रांड हो सकता है, उनके कुछ प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, या फिर कई सारी अन्य योजनाओं के लिए लोगों तक पहुंचाने के लिए वो एक ऐसा मीडियम ढूंढते हैं जिनकी नेटवर्किंग अच्छी हो, जिनके व्यूज अच्छे हो, जिस वेबसाइट पर ट्रैफिक अच्छा हो। ऐसी स्थिति में ज्यादातर देखा गया है कि ऐसी कई सारी कंपनीज जो हैं वो न्यूज पोर्टल से कांटेक्ट करती हैं, क्योंकि न्यूज पोर्टल रेगुलर बेसिस पर चलने वाला एक मीडियम होता है। रेगुलर उस पर अपडेशन होते हैं, डेली बेसिस पे न्यूज लगती है, डेली सर्च और लोग उस पे आकर कई सारा ट्रैफिक आता है जो न्यूज पढ़ता है। साथ में कई लोगों तक वो समाचार शेयर किया जाता है, जिससे अगर वो कंपनीज आपके पोर्टल पर विज्ञापन दिखाएंगी, आपसे किसी तरीके का लिंक अप, टाई अप या कोलैबोरेशन करेंगी, तो उससे उन्हें भी प्रॉफिट है और वो आपको भी उसके एवज में जो चार्जेस होते हैं वो चार्जेस आप डिसाइड कर लेते हैं, तो एक बड़ा और मोटी रकम आपको दी जाती है। पहली अपॉर्चुनिटी तो ये हो गई दोस्तों। दूसरी अपॉर्चुनिटी होती है, आपने वेबसाइट देखी होंगी जिसपे सरकारी विज्ञापन चलते हैं। वो जो विज्ञापन होते हैं वो प्रदेश स्तर पर भी होते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर भी होते हैं। प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर होने के लिए इस पर भी किस तरीके से आप सरकारी विज्ञापन ले सकते हैं, जल्दी ही एक वीडियो आप सभी के बीच में उस पर भी डिटेल लाया जाएगा। ऑलरेडी एक वीडियो में बना चुका हूं, हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं, परंतु एक और डिटेल में विस्तार में आपको चैनल पर वीडियो बनाकर बताया जाएगा कि कैसे आप सरकारी विज्ञापन ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार के सरकारी विज्ञापन भी आपकी ऐसी वेबसाइट्स को चुनते हैं जो प्रॉपर उनका एक क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा हो, या बेसिक जो चीजें जो आपको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं उन पॉइंट्स को फॉलो करती हो वो वेबसाइट। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि कौन से वो पॉइंट्स हैं जो हम ध्यान नहीं देते या हमसे गलती हो जाती है, या वो चीजें हमारी वेबसाइट पर प्रॉपर तरीके से मेंशन नहीं होती, जिसके कारण ये अपॉर्चुनिटीज हमसे दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात आ जाती है कि आपकी वेबसाइट जो है वो अगर आप कब से चला रहे हैं, मिनिमम 1 साल पुरानी तो होनी ही चाहिए। अगर आपके मन में ये विचार है कि इस तरह की अपॉर्चुनिटीज को पाने के लिए हम आज ही अपनी वेबसाइट बना लें और हमें कल से ही या एक हफ्ते में ही ऐसी चीजें मिलना शुरू हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। मिनिमम क्राइटेरिया तो होता है, वो होता है 1 साल का। आपकी वेबसाइट एटलीस्ट 1 साल पुरानी होना चाहिए। और यहाँ पर बात आ जाती है, अब कई लोग क्या करते हैं, वो वेबसाइट को सालाना रिन्यूअल तो करवाते हैं, परंतु एक चूक उनसे हो जाती है, गलती हो जाती है कि आपकी वेबसाइट तभी ऐसे अपॉर्चुनिटीज जो मैंने आपको वीडियो में पहले बताई, ऐसी अपॉर्चुनिटीज के लिए आपकी वेबसाइट तब ही एलिजिबल होगी जब आपकी वेबसाइट का जो मेन डोमेन है वो मिनिमम 3 साल से लेकर तो 5 साल तक आने वाले समय के लिए रिन्यू होना चाहिए। मतलब आपको हर साल डोमेन रिन्यू करवाने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो इस तरह की कंपनीज होती हैं उन सभी के पास अपने सॉफ्टवेयर्स होते हैं। वो सॉफ्टवेयर में जब आपकी वेबसाइट को चेक करते हैं तो वहां पता चल जाता है कि आपकी वेबसाइट आने वाले कितने समय के लिए रजिस्टर्ड है। तो मान लीजिए आपने सिर्फ 1 साल के लिए रजिस्टर्ड करवा रखी है, जिसमें भी 5-6 महीने ही बाकी हैं, तो वो ऐसी कंपनीज जो हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटीज जो आप तक आती हैं, वो इसलिए नहीं वो आपको काम देंगे या विज्ञापन देंगे या आपसे टाई अप करेंगे या कोलैबोरेशन करेंगे, क्योंकि अगले साल मान लीजिए आपकी 6-7 महीने बाद आपका रिन्यूअल का टाइम आ रहा है और किसी कारण से आप रिन्यू करवाने से चूक जाते हैं, तो आपकी वेबसाइट बंद हो जाएगी और उन्होंने जो आपसे कोलैबोरेशन या टाई अप किया है, आपको विज्ञापन दिया है,
वो आपको 1 साल, 2 साल, 5 साल के लिए पूरा अमाउंट स्टार्टिंग में ही पे कर देते हैं। तो ऐसे में उन कंपनीज का तो नुकसान हो जाएगा क्योंकि आपकी वेबसाइट हो चुकी है बंद। तो दोस्तों इसीलिए वो ऐसे ही वेबसाइट से कांटेक्ट करते हैं जिनकी वेबसाइट एटलीस्ट 3 साल से लेकर आने वाले 5 सालों तक के लिए रिन्यू होती है। तो अगर आप भी अपनी वेबसाइट चला रहे हैं और आपने मात्र 1 साल का ही रिन्यू करवा रखा है, तो दोस्तों विशेषकर डोमेन जो है आपका, वो डोमेन को आप आने वाले 3 से लेकर 5 साल तक के लिए रिन्यू आज ही करवा लें। दूसरी गलती दोस्तों ये हो जाती है कि हम लोग रेगुलर बेसिस पर वेबसाइट चला रहे हैं, मतलब जो संचालक है उनकी बात मैं कर रहा हूँ कि रेगुलर बेसिस पर वो वेबसाइट चला रहे हैं, परंतु कोई भी उनकी वेबसाइट पर आएगा तो केवल रिपोर्टर के नाम के अलावा कुछ वहां पर डिटेल अवेलेबल नहीं होती है कि कोई कंपनी अगर आपसे टाई अप करना चाहती है, कांटेक्ट करना चाहती है, तो वो आपसे प्रॉपर तरीके से संपर्क कैसे करें। कई लोगों के संपर्क के नंबर लगे हुए रहते हैं पर वो नंबर बंद रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे जरूरी होता है कि आपके प्रत्येक समाचार में या तो आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई भी जाए तो उसमें प्रॉपर एक संपर्क का पेज हो, जैसे ही कोई उसके ऊपर क्लिक करे तो आपके संपर्क की पूरी जानकारी आ जाना चाहिए, जैसे आपका नाम, आपका पता, आपका ईमेल आईडी, आपका फोन नंबर, अगर व्हाट्सएप नंबर अलग है तो व्हाट्सएप नंबर, ये डिटेल आपकी आ जाना चाहिए वहां पर। और आप किस पद पर हैं, कि ये वेबसाइट के आप संस्थापक हैं या वेबसाइट के मुख्य प्रबंधक हैं, क्या हैं आप, तो वो पद भी अगर आपका उस पर डिटेल मेंशन है तो ये चीज अवश्य होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, वेबसाइट चला रहे हैं पर पता नहीं किन्हीं कई रीजन ऐसे हो सकते हैं, उस रीजन के कारण वो वेबसाइट पर अपनी डिटेल मेंशन ही नहीं करवाते कि हमारा नाम भी मत दो, हमारा ईमेल आईडी भी मत दो, हमारा एड्रेस भी मत दो, फोन नंबर भी मत दो। तो दोस्तों ऐसे में कोई अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहेगा तो कांटेक्ट करेगा कैसे। तो इसीलिए आप अपनी प्रॉपर जानकारी रखें अपने पोर्टल के ऊपर। और अंत में दोस्तों बात आ जाती है कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर एक अबाउट अस का पेज अवश्य रखें। अबाउट अस मतलब हमारे बारे में। तो दोस्तों हमारे बारे में मतलब आप अपने पोर्टल के बारे में या आप जो काम कर रहे हैं उस पोर्टल के माध्यम से, तो अपने ही द्वारा एक आर्टिकल लिखा हुआ, अपने ही द्वारा आप टाइप करके उसके अंदर मेंशन कर सकते हैं कि मेरा नाम ये है या हमारी टीम है, हमारी टीम का नाम ये है, हम इतने वर्षों से ये काम कर रहे हैं, हमारे ये इतने इतने सदस्य हैं, इनके नाम ये है, ये इन पद पे और इन क्षेत्रों में हम काम करते हैं, हमारा काम इतने वर्षों से चल रहा है, हमारी ये स्टडी हुई है, हम आने वाले समय में हमारा टारगेट ये है। ये सारी चीजें अगर और भी इस तरीके से आपको जानना है कि अबाउट अस के अंदर क्या मेंशन रहता है, तो जो भी नेशनल लेवल की न्यूज वेबसाइट या अन्य वेबसाइट होती है उसके अबाउट अस पेज पर जाके भले इंग्लिश में कॉलम हो तो उसे कॉपी करके ट्रांसलेट हिंदी में कर लें और समझे कि क्या क्या चीजें इसके अंदर मेंशन है हमारे बारे में। तो अबाउट अस का पेज भी होना चाहिए, क्योंकि कोई अगर आपके वेबसाइट पर विजिट करे और वो आपसे कुछ लिंक अप टाई अप करना चाहे या कोलैबोरेशन करना चाहे, तो वहां पर वो आपके बारे में सारी जानकारी फोन करके नहीं पूछेगा, उसको उस वेबसाइट पर ही आपके बारे में पता चल जाए आप क्या हैं, क्या कर रहे हैं और आपका आगे का गोल क्या है। उससे उसके लिए उन कंपनीज के लिए काफी सहूलियत हो जाती है आपसे जुड़ने के लिए। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी बेसिक बुनियादी चीजें हैं जिनका कई वेबसाइट ओनर्स ध्यान नहीं रखते और बड़ी अपॉर्चुनिटीज से चूक जाते हैं। आई होप आपको ये विषय समझ में आया होगा, ये जो बिंदु मैंने आपको बताया वो समझ में आए होंगे और आप इनका पालन करेंगे और जल्दी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी आप लोगों को मिले, ऐसी हम कामना करते हैं। रही बात अगर आपके मन में कुछ और ऐसे सवाल है न्यूज वेबसाइट को लेकर, डिजिटल मीडिया को लेकर और वेब मीडिया को लेकर, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें अपने नाम और सिटी के साथ लिखकर भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7999906109। रही बात अगर आप न्यूज वेबसाइट बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर पे ही आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बढ़िया टेक्निकल सपोर्ट के साथ में, एक बढ़िया गाइडेंस के साथ में आपको न्यूज वेबसाइट बनाकर दी जाएगी। आई होप आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।